हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने ही यूट्यूब चैनल नीलमणि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटी को प्रेस भी करें ताकि जो भी वीडियो को हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राजनीति शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों देखिए, प्रश्न 1 से इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। प्रश्न 1 है दोस्तों, शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, 1979 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 1989 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989 ईस्वी में यह दीवार को गिराया गया। ठीक है। पुनः दोस्तों देखिए 2 नंबर प्रश्न को, 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन दीवार कब बनाई गई थी? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, 1800 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को याद रखिए कि दोस्तों 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन दीवार जो है 1951 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है। पुनः दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया? तो दोस्तों इससे 4 ऑप्शन है, 1927 में, 1979 ईस्वी में, 1917 में, 1919 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917 ईस्वी में। ठीक है। पुनः दोस्तों देखिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी, नाजी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाजी पार्टी। ठीक है। पुनः दोस्तों देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है दोस्तों, सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 दलीय शासन व्यवस्था हुई, एक दलीय शासन व्यवस्था हुई, बहुदलीय शासन व्यवस्था हुई, पूंजीवादी शासन व्यवस्था हुई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दलीय शासन व्यवस्था हुई। ठीक है। पुनः दोस्तों देखिए अगला प्रश्न 6 को देखेंगे हम लोग कि सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर हुई थी? सोवियत संघ की जो दोस्तों स्थापना हुई थी वह कितने गणराज्यों को मिलाकर हुई थी? 11 गणराज्य, 15 गणराज्य, 25 गणराज्य, 30 गणराज्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 गणराज्य मिलाकर। ठीक है। ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिए। पुनः दोस्तों देखिए 7 नंबर प्रश्न को, सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? 1979 ईस्वी, 1989 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 1969 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1979 ईस्वी में। ठीक है। पुनः दोस्तों देखिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद किसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना गया? रूस को, ऑस्ट्रिया को, यूगोस्लाविया को, बेलग्राद को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, रूस को। ठीक है। पुनः दोस्तों देखिए अगला प्रश्न को, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था एवं संचार प्रणाली विश्व में सर्वाधिक थी, सबसे कम थी, नहीं के बराबर थी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वाधिक थी, सबसे अधिक थी। ठीक है। ऑप्शन ए को आप लोग याद रखिए। पुनः दोस्तों देखिए अगला प्रश्न 10 को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न 10 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है, विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत, मध्य पूर्व में संकट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म। ठीक है। पुनः दोस्तों हम लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। दोस्तों देखिए कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ दोस्तों? सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? दूसरी दुनिया का अंत, प्रथम दुनिया का अंत, शीत युद्ध का आरंभ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरी दुनिया का अंत। ठीक है। पुनः दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया?
पूंजीवादी देशों पर, साम्यवादी देशों पर, मिश्र राष्ट्रों पर, धुरी राष्ट्रों पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साम्यवादी देशों पर। पुनः दोस्तों देखिए अगला प्रश्न 13 को हम लोग देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि शॉक थेरेपी का परिणाम हुआ, क्या हुआ? पूर्वी देशों में शांति स्थापित हुई, कई देशों के मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, पूंजीवादी देश गरीब हो गए, साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए। ठीक है। पुनः दोस्तों देखिए अगला प्रश्न को, अगला प्रश्न 14 को हम लोग देखेंगे कि विघटित यूगोस्लाविया में कौन सा देश शामिल नहीं था? लिवानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया ऑप्शन ए है। पुनः दोस्तों 15 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 नंबर प्रश्न है बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य है विश्व में एक महाशक्ति का होना, विश्व में दो महाशक्ति का होना, विश्व में अनेक महाशक्ति का होना, विश्व में कोई महाशक्ति न हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्व में कोई महाशक्ति न हो। ठीक है। पुनः दोस्तों देखिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ने संपूर्ण सोवियत संघ के क्षेत्रों में जनसामान्य को संतुष्ट रखा था। ठीक है। पुनः दोस्तों देखिए अगला प्रश्न 17 को हम लोग देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न 17 काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अमेरिका। पुनः दोस्तों 18 नंबर प्रश्न को देखिए कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? अमेरिका से, सोवियत संघ से, ब्रिटेन से, जर्मनी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ से। ठीक है। पुनः दोस्तों देखिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है? गतिरोध अर्थव्यवस्था, जनता का असंतोष, विभिन्न राज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन, लोगों के विशेषाधिकार में वृद्धि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोगों के विशेषाधिकार में वृद्धि। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न जो था काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोगों के इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमें कमेंट कर बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों की शेयर भी कर दें। इसके लिए धन्यवाद।